57 साल का करियर, 350 से ज्यादा फिल्में, जिंदगी के आखिरी सालों तक करते रहे काम। कभी काम मांगने के लिए खाए धक्के, फिर बने हर फिल्म मेकर के चहीते। निधन के बाद रिलीज होंगी 2 फिल्में। ये ग्राफ बताता है कि अंग्रेजों के जमाने के जेलर असरानी को अपने काम से किस कदर प्यार था। एक्टिंग तो जैसे उनके लिए ऑक्सीजन का काम किया करती थी, और काम के प्रति इसी जुनून के चलते असरानी ने अपने परिवार के लिए करोड़ों की दौलत इकट्ठी कर ली थी। दिग्गज अभिनेता असरानी अब हमारे बीच मौजूद नहीं है। सोमवार दोपहर उन्होंने आखिरी सांस ली। 20 अक्टूबर को ही असरानी का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। असरानी के निधन के बाद फिल्मी दुनिया में उनके संघर्ष और सफलता से जुड़े तमाम किस्से चर्चा बटोर रहे हैं। साथ ही ये भी खंगाला जा रहा है कि 5 दशक से भी ज्यादा लंबे करियर में असरानी ने कितनी दौलत कमाई थी, अपने पीछे वो कितनी संपत्ति छोड़ गए हैं, और कौन होगा उनकी संपत्ति का वारिस, क्योंकि असरानी की कोई औलाद नहीं थी। 80 के दशक में अपनी को स्टार रही एक्ट्रेस मंजू बंसल के साथ असरानी ने लव मैरिज की थी। दोनों की शादीशुदा जिंदगी बेहद खुशहाल रही, लेकिन इस खुशहाल जिंदगी में एक गम भी था, और वो गम था औलाद की महरूमियत का। असरानी और मंजू को कभी पेरेंट्स बनने का सुख नहीं मिला। बता दें कि असरानी अपने पीछे लगभग 48 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं, जिसमें उनका घर और गाड़ियां भी शामिल हैं। असरानी जुहू स्थित एक बहुमंजिला इमारत में रहा करते थे। बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर उनका फ्लैट है। शिल्पा शेट्टी, अक्षय कुमार और श्रद्धा कपूर जैसे सितारे उनके पड़ोसी। असरानी की संपत्ति की वारिस अब उनकी पत्नी मंजू को बताया जा रहा है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि बेऔलाद रहे असरानी ने अपने भतीजे को गोद ले लिया था और उसे ही अपने बेटे की तरह मानते थे। ऐसे में उनकी संपत्ति का वारिस उनका गोद लिया भतीजा होगा। बता दें कि असरानी एक फिल्म में काम करने के लिए 50 लाख रुपए तक की फीस लिया करते थे। साल 2023 में आई फिल्म ड्रीम गर्ल 2 में वो दिखे थे, जिसके लिए उन्होंने 45 लाख रुपए फीस ली थी। 84 की उम्र में आखिरी सांस लेने वाले असरानी अभी तक फिल्मों में एक्टिव थे। कुछ ही समय पहले उन्होंने फिल्म भूत बंगला की शूटिंग निपटाई थी, जिसमें उनके साथ अक्षय कुमार और तब्बू भी नजर आएंगे। इसके अलावा वो फिल्म हैवान में भी काम कर रहे थे, जिसमें उनके साथ अक्षय कुमार, सैफ अली खान भी लीड रोल में हैं। अफसोस, अब ये दोनों ही फिल्में एक्टर के निधन के बाद सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज होंगी, और पर्दे पर असरानी को देखना बेहद भावुक कर देने वाले पल होंगे। जानकारी के लिए बता दें कि दिग्गज अभिनेता असरानी का निधन 20 अक्टूबर की दोपहर 3 से 3:30 बजे के बीच में हुआ। वो बीते 4 दिन से जुहू स्थित आरोग्य निधि अस्पताल में भर्ती थे, और यही उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि असरानी फेफड़ों की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज बेहद बिगड़ गई थी। उन्हें सांस लेने में दिक्कत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखना पड़ा था। अफसोस, डॉक्टर्स की कोशिशें असरानी को बचा नहीं पाई। दिवाली के दिन फिल्मी दुनिया का ये सितारा हमेशा के लिए अस्त हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।